नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए जो अपना परीक्षा विशेषांक चल रहा है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे आज राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदियों की। जी हाँ साथियों, राजस्थान के अंतः प्रवाह की नदियाँ इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। और साथियों, जल्द ही राजस्थान का भूगोल, इतिहास एवं कला संस्कृति और शैक्षिक परिदृश्य, इन सभी के क्रैश कोर्स के वीडियो इसी चैनल पर आने वाले हैं। तो बहुत जल्द आपके सामने वो वीडियोस भी होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो साथियों, अंतः प्रवाह की नदी हम पढ़ने वाले हैं। अंतः प्रवाह की नदियों का मतलब आप समझते हैं कि कुछ दूरी पर बहने के बाद इनका जल जो है वो भूमिगत हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले अंतः प्रवाह की नदी जो है साथियों, वो है अपनी घग्गर नदी। जी हाँ साथियों, कौन सी है? घग्गर नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर। आप मैप में देख रहे हैं यहाँ पर घग्गर नदी का प्रवाह, ये वाली जो है घग्गर नदी है। उद्गम इसका कहाँ से होता है? तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से ये निकलती है, फिर ऐसे बहते हुए यहाँ से राजस्थान में एंट्री करती है और उस स्थान का नाम है राजस्थान में प्रवेश करने वाले का टिब्बी हनुमानगढ़। जी हाँ साथियों, टिब्बी हनुमानगढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती हुई इस तरीके से आगे जाती है। उपनाम इसका क्या है? मृत नदी, दृश्यवती नदी या प्राचीन सरस्वती नदी। ठीक है, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर में प्रवाहित होती है। हनुमानगढ़ में इसके तल को नाली कहा जाता है। और साथियों, ज़्यादा बारिश होने पर जो है इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। तो अंतिम स्थान क्या है? पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास। जी हाँ साथियों, और पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। तो घग्गर नदी के बारे में क्या ध्यान रखना है? शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है, फिर टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती हुई अंतिम स्थान है फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। हनुमानगढ़ में इसके तल को नाली कहा जाता है और पाकिस्तान में हकरा। और क्या बातें याद रखनी इसके बारे में? तो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। बाढ़ आने पर पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। और कालीबंगा और रंग महल सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ में है, इसी नदी के किनारे विकसित हुई है। तो ये घग्गर नदी जो कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, इसके बारे में ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं साथियों। ठीक है, चलिए दूसरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी नदी है आज अपनी कांतली नदी, जो कि अंतः प्रवाह की नदी है। सिक्कर में है कांतली नदी। आप यहां पर देख रहे हैं सिक्कर, झुंझुनू और चूरू। देखिए, सिक्कर यहां से निकलती है, फिर झुंझुनू होते हुए झुंझुनू और चूरू की सीमा पर ये समाप्त होती है। तो इसका उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियां, सिक्कर। जी हाँ साथियों, कांतली नदी का उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियां, सिक्कर। सिक्कर झुंझुनू और चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो सिक्कर, झुंझुनू और चूरू की सीमा पर यह समाप्त हो जाती है। प्रवाह क्षेत्र इसका तोरावाटी कहलाता है। गणेश्वर सभ्यता जो कि सिक्कर में है, वो कांतली नदी के किनारे ही विकसित हुई है। तो गणेश्वर सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे हुआ है। कुल लंबाई इसकी 134 किलोमीटर है। आप देख रहे हैं ये झुंझुनू को दो भागों में बांट रही है, तो ध्यान रखना है झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। देखिए, हमने पढ़ा सबसे लंबी नदी कौन सी आंतरिक प्रवाह की? घग्गर है। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
वो कांतली नदी है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से उद्गम, सिक्कर झुंझुनू में प्रवाहित होते हुए चूरू की सीमा पर समाप्त, परवा क्षेत्र तोराबाटी, गणेश्वर सभ्यता का विकास, कुल लंबाई 134 किलोमीटर, झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। चलिए, अब यहाँ पर आपको 3 नदियों के नाम दिखाई दे रहे हैं जो कि आंतरिक प्रवाह की ही नदियां हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कांकने या मसूरदी नदी। कांकने नदी जो कि है जैसलमेर में, अन्य नाम इसके हैं मसूरदी नदी। कांकने नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। उद्गम इसका होता है कोटड़ी गांव जैसलमेर से और ये बुज झील का निर्माण करती है जो कि जैसलमेर में है और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है जो कि 17 किलोमीटर है। तो कांकने नदी के बारे में इतना ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसे मसूरदी नदी कहा जाता है, उद्गम कोटड़ी गांव जैसलमेर है, बुज झील का निर्माण करती है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है अपनी रूपनगढ़ नदी, आंतरिक प्रवाह की, जो कि अजमेर से निकलती है। तो उद्गम स्थल हो गया सलेमाबाद अजमेर। जी हाँ साथियों, परवा इसका अजमेर, फिर जयपुर सांबर झील में मिल जाती है। इस प्रकार से अजमेर से निकलती है और सांबर झील में ये मिल जाती है। और क्या याद रखना है इसके बारे में, इसके किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद है। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है सलेमाबाद अजमेर में, इसका जो है ये प्रमुख पीठ किसने स्थापित की साथियों, ये कमेंट करके आपको बताना है। चलिए, तो रूपनगढ़ नदी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, उद्गम स्थल सलेमाबाद अजमेर, परवा क्षेत्र अजमेर, जयपुर, जयपुर सांबर झील में मिल जाती है और इसी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद है। फिर पढ़ते हैं साबी नदी जो कि जयपुर से निकलती है। से साबी, से सेवर की पहाड़ियाँ, ऐसे याद रखना। तो उद्गम स्थल है सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर, परवा क्षेत्र है जयपुर अलवर और फिर अलवर से ये हरियाणा में चली जाती है। इस प्रकार से जयपुर अलवर से हरियाणा में। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो हरियाणा में जाती है, ध्यान रखना है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो हरियाणा जाती है वो है साबी नदी और इसी के किनारे जोधपुर सभ्यता जो कि जयपुर में है उसका विकास हुआ है और ये नदी अपनी विनाशशीलता के लिए प्रसिद्ध है, जानी जाती है। तो साबी नदी के बारे में इतना ही याद रखना आपको। उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर अलवर से होती हुई हरियाणा चली जाती है। जोधपुरा सभ्यता जो कि जयपुर में इसी के किनारे विकसित हुई है और विनाशशीलता के लिए प्रसिद्ध है। तो 3 नदियां हो गई, मसूरदी या काकने, रूपनगढ़ और साबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली नदी है अपनी रूपारेल नदी। रूपारेल नदी उद्गम स्थान है इसका उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर। परवा क्षेत्र की बात करें तो अलवर और भरतपुर में ये प्रवाहित होती है। इसके अन्य नाम है लसावरी नदी और स्थानीय नाम है वरा नदी। ध्यान रखना है, इसे लसावरी नदी भी कहते हैं, स्थानीय नाम इसका वरा नदी है और भरतपुर में मोती झील बांध बनाया गया इस पे। ठीक है, और जिसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं, लाइफ लाइन है भरतपुर की ये रूपारेल नदी। ठीक है, 9 सभ्यता स्थल भरतपुर में जो है इसी के किनारे विकसित हुई है। तो रूपारेल नदी के बारे में आपको याद रखना है, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से उद्गम होता है, परवा अलवर भरतपुर, इसे लसावरी नदी भी कहा जाता है, स्थानीय नाम इसका वरा नदी है। भरतपुर मोती झील बांध का निर्माण किया गया है, भरतपुर की जीवन रेखा 9 सभ्यता जो कि भरतपुर में है इसी के किनारे विकसित हुई है। फिर है मेंथा या मथाई या मदाई नदी, उद्गम है मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर और ये सांबर झील में मिल जाती है। इसके बारे में इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गई रूपारेल और मेंथा या मथाई नदी। तो साथियों, आंतरिक प्रवाह की नदियों में हमने पढ़ा रूपारेल, मेंथा नदी, काकने नदी, रूपनगढ़ नदी, साबी नदी और
कांतली नदी और घग्गर नदी, जो कि आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। परीक्षा विशेषांक में आपको निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे तो कमेंट करके हमें और बताएं कौन कौन से टॉपिक और डेली कितने वीडियो डालने चाहिए। जल्दी राजस्थान का भूगोल बिल्कुल शॉर्ट तरीके से और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इतिहास, कला, संस्कृति और शैक्षिक परिदृश्य, इन तीनों के वीडियोज में जल्द ला रहा हूँ क्रैश कोर्स के रूप में। सारे टॉपिक वाइज और रीड मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।